हेलो नमस्कार दर्शकों, सैराब सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि इंद्रनील जो होता है वो घर पे जाता है और नैनिका से उसकी तबीयत पूछने लगता है। तभी नैनिका बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इंद्रनील बोलता है कि नैनिका आज तक कभी ऐसा नहीं कि तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब हुई है, तुम हॉस्पिटल्स भी नहीं आई थी, सब कुछ ठीक है कि नहीं, बस इसीलिए मैं घर आ गया था। नैनिका बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है। तभी उसकी सास भड़क जाती है, बोलती कि अगर वो इतना देरी दूर से आए, तेरी तबीयत पूछा तो तू बता क्यों नहीं सकते। नैनिका बोलती है क्योंकि मैं ठीक और मुझे नहीं लगता मुझे इनको कुछ भी बताने की ज़रूरत है, तो इसमें मैं गलत कहाँ हुई। और माँ ये किस हक़ से पूछ रहे हैं मुझसे, किस लिए पूछ रहे हैं, इतने सालों पहले तूने उन्हें कुछ भी नहीं पूछा, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, ये कह के चली जाती है। तब यहाँ पे उसकी सास बोलती है ये लो देखो पूछ रहा है और मुँह चढ़ा करके चली गई, समझ में नहीं आता ये माँ बेटी कैसे हैं। तब यहाँ पे उसका ससुर जो होता है वो अपनी वाइफ को समझाता है कि तू क्यों चाहती है, नैनिका और इंद्रनील का कोई रिश्ता है ही नहीं, फिर नैनिका क्यों बताए किसको कैसी है, क्या है, क्यों है, तुझे बातें क्यों नहीं समझ में आ रही। उसने नहीं बोला उसको तबीयत के बारे में जानना है इसलिए वो आए और वो पूछे, वो ये सब नहीं कह रहा तो फिर ये पूछ क्यों रहा है, तू बता मुझे ये सब क्यों क्या चल रहा है, किसी को कुछ भी पता है नहीं ना। तो फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जया जो होती है वो बोलती है कि दीदी भाई सही कह रही है, अब आखिर नैनिका को कितना दर्द होता होगा जब हम उससे ये सब सवाल करते हैं, फिर ये सब पूछ के क्या मतलब है, ये तो अपनी लाइफ सेट कर लिया, घर बसा लिया, उसके बारे में किसी ने सोचा, कभी नहीं सोचा। तो फिर तभी इंद्रनील बोलता है मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग गुस्सा है, लेकिन मैं नैनिका को अच्छे से जानता हूँ, कभी इतनी बीमार नहीं पड़ी, उसका चेहरा काफ़ी फीका पड़ गया है, क्या बात है। तभी उसके बावजूद बोलते देख बेटा तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर चेहरा फीका भी पड़ गया जो भी है, तुझे तो आज तक वो अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताई और ना ही तेरे पास आई, तुझे क्या लगता है वो तेरे पास आएगी बोलने। दूसरी तरफ यहाँ पे शिशु जो होता है वो समझा रहा होता है तिन्नी को कि तिन्नी प्लीज़ तू एक काम करना, तू अपने मॉम के साथ कहीं बाहर जा घूम के आ। तभी तिन्नी बोलती पॉसिबल ही नहीं है, मॉम कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रही है और इस तरह से उनके पास से आना मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉसिबल है या हो सकता है, मुझे तो कुछ चीज़ें समझते ही नहीं। तभी यहाँ पे शिशु बोलता है कि देख आंटी ने बहुत कुछ सहा है, वैसे अंकल आंटी साथ में थे तो अलग क्यों हुए। तभी तिन्नी बोलती अलग नहीं, माँ ने अलग कर दिया, जो कि जैसे ही माँ को पता चला उनके और मासी के बारे में, माँ नहीं चाहती थी कि किसी की भी ज़िंदगी ख़राब हो, किसी की भी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ हो, इसलिए माँ ने इससे ही पीछे बैकअप कर लिया। तुम सोचना अगर मेरी माँ जैसे इतनी अच्छी इंसान के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकता है तो फिर हम किस पे ट्रस्ट करें और हम कैसे ट्रस्ट करें कि हाँ और बाकी लोगों के साथ ये सब चीज़ें नहीं होंगी। हम कुछ नहीं बोल सकते ना, कभी भी किसी के साथ कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, हम ऐसे तो किसी पे अजम्पशंस डाल के भी नहीं रह सकते हैं। और मुझे ये शादी करना, घर बसाना, किसी के साथ रहना, रिलेशनशिप में रहना, ये सब मुझे नहीं लगता, ये सब मेरी टाइप की चीज़ें हैं, मुझे ज़रा भी नहीं लगता। तभी शिशु बोलता है कि तुझे ऐसा लगता है, तुझे नहीं लगता कि आंटी ये बता अंकल से कब अलग हुई। तो मैं बताती हूँ 26 साल की उम्र में। तो वो तो सोचना 26 साल की, इससे आज वो 36 साल की हो गई, वो अकेली ही है। तुझे लगता है उनकी लाइफ में कोई आए, कोई उनको प्यार करे, कोई ठीक करे। तो मैं तेनी बोलती बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं मेरी मॉम को बांट नहीं सकती और अब मैं नहीं चाहती मेरी मॉम की ज़िंदगी में कोई आए, उनकी ज़िंदगी तहस नहस करे। जो प्यार देना है मुझे देना है। तभी वो शिशु बोलता है अच्छा तो तू एक प्यार दे सकती है जो आंटी को चाहिए, बता तू। तभी यहाँ पे तिन्नी भड़क जाती है, बोलती शिशु तुम मेरी मॉम के बारे में ये सब बात भी कैसे कर सकते हो। तुम्हें पता है मेरी मॉम अकेले मेरी परवरिश क्योंकि मेरी मॉम को भरोसा था कि मैं कुछ ना कुछ अचीव करूँगी, उन्हें मेरी लाइफ ऐसे संवार दी और अब तुम ये सब फालतू बातें मत करो मेरे से। शिशु जो होता है बोलता है अच्छा सॉरी तुम्हें ये चीज़ बुरी लगी हो, बट तिन्नी तुम सोचो ना, तुम खुद सोचो, आंटी किसी से कहती नहीं, कुछ कहती नहीं, तुम हो तो छोटी बच्ची ना, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं तुम तक तो बात भी नहीं आने देती है। तो क्या उनको किसी लोग की ज़रूरत नहीं हो सकती, कोई ऐसा इंसान जो उनका हाथ थामे, जो उनको समझे। तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो नहीं बोलते मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता और मुझे ये सब सोचना भी नहीं है। शिशु बोला ठीक है चलो फ़ाइन, लेकिन तुम खुद से सोचो कभी कोई आता है ऐसे स्ट्रेंजर और बहुत अच्छा इंसान आता है उनकी लाइफ में, तो नहीं बोलते मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, फिर मॉम को मेरे और उनके बीच में किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा और क्या। और तुम मुझे ये सब सोचने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है शिशु, मैं जा रही हूँ, तुझसे ऐसी बातें नहीं करनी मुझे। ऐसे ही जैसे तिन्नी भागने लगी तभी शिशु तिन्नी को काम डाउन कराता है और बोलता है कि ठीक है एक काम करिए स्प्राइट पे। तभी तिन्नी जो होती है वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही इंद्रनील घर पे आता है, यहाँ पे अंजना जो होती है वो पूछती है क्या हुआ तुम नैनिका के घर गए थे उससे बात करने के लिए। तभी रोहन आता है, बोलता है कि बाबा ये देखो मेरे मैथ्स में कितने स्कोर आए, 100 से आउट ऑफ 95। तभी यहाँ पे इंद्रनील खुश हो जाता है, पर अंजना भड़क जाती, बोलती 95 5 मार्क्स क्यों कमाए, इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद भी रोहन तुम्हें जो काम करना है वो कर नहीं रहे हो। तभी इंद्रनील बोलते क्या हुआ अंजना, 95 इज़ नॉट अ गुड बैड मार्क्स, फिर तुम्हें ये सब क्या चाहिए।
तभी यहाँ पे अंजना बोलती है, इंद्रनील तुम तो अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, तुम तो रोहन के करियर पे ध्यान नहीं देते हो, मैं दे रही हूँ तो उसमें क्या गलत है, तुम्हें क्यों नहीं समझता है चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। तभी रोहन बोलता है, ये सब छोड़ो बाबा, आज आप गए थे ना मम्म को देखने, कैसे ही मम्मी ठीक है, मैं भी उनको जाऊँगा देखने के लिए, और तिनी दीदी से के भी साथ जाऊँगा। तभी अंजना बोलती, तुम तिनी दीदी करते रहते हो, वो तुम्हें पसंद भी नहीं करते ना, तुम्हारे साथ बैठना उठना चाहती है, फिर रोहन किस बेसिस पे तुम जाओगे। तभी यहाँ पे रोहन बोलता है, बस स्टॉप इट मॉम, ये मेरे भाई बहन के बीच की बात है, तिनी दीदी मेरे से खुश है या नहीं है, मैं वो सब संभाल लूँगा, मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब में पढ़ना चाहिए। इंद्रनील बोलता है, एग्जैक्टली अंजना, वो सब भाई बहनों की चीज़ें, हम इसमें ना पढ़े तो अच्छी बात है, बच्चे अपना सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमें इन सबसे दूर रहना चाहिए। उसके बाद रोहन रूम से चला जाता है। अंजना बोलती है, क्या मैं ये जो देख रही हूँ सही है। इंद्रनील, अचानक से तुम्हें इतनी परवाह क्यों जागी नयनिका दी का, कभी आज तक तो नहीं जागा। तभी इंद्रनील बोलते, क्योंकि नयनिका कभी बीमार नहीं पड़ती है, वो खुद डॉक्टर, उसको पता है अपने हेल्थ के बारे में, और आज उसका चेहरा काफ़ी फीका पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सी चीज़ें छूट रही हैं और किसी को कुछ भी बता नहीं रही है। मैंने उसे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हें पता है मेरे से बात भी नहीं करती है, तो मुझे बताई भी नहीं। तभी यहाँ पर अंजना बोलती, जब तुमको बता नहीं रही है, ना ही वो तुमसे बात करना चाह रही, तो फिर तुम उठ के क्यों पहुँच जा रहे हो। तुम्हें क्यों नहीं समझ में आता इंद्रनील कि एक स्पेस की ज़रूरत सबको होती है, फिर तुम ये सब क्यों करते हो। तभी यहाँ पे इंद्रनील बोलता है कि ठीक है, ओके फाइन, तुम्हें अगर यही सब चीज़ें लग रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, ओके, बट तुम अंजना मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। उसके बाद अंजना वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। इंद्रनील सोच रहा होता है, नैनिका कोई तो बड़ी बीमारी है जो तुम छिपा रही हो सबसे, इतना तो डॉक्टर होने के नाते मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि तुम्हें कुछ तो हुआ है, पर मुझे ही पता लगाना पड़ेगा, मुझे तिन्नी से बात करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तिन्नी को अचानक से ईशान को कॉल आता है। तिन्नी जो होती है वो कॉल लेके आती है। तभी यहाँ पे तिन्नी बता रही थी, अरे मॉम मेरी ठीक है और हम सब भी ठीक हैं। एक्चुअली मॉम पैकिंग कर रही है मुंबई जाने के, मुंबई का नाम लेते हैं। तभी वहाँ पे नैनिका बड़ी बड़ी आंखें दिखाने लगती है और तिन्नी को म्यूट करने के लिए कॉल बोलती है प्लीज़ तिन्नी ईशान को मत बताओ, मैं मुंबई जा रही हूँ। तिन्नी बोलती क्यों मॉम, ईशान को पता चलेगा तब तो और अच्छी बात है। नैनिका बोलती है बिकॉज मैंने बोला है। देखो तिन्नी, मुझे ये रॉक स्टार ऐसे लोगों से मिलने का कोई शौक़ नहीं है, सेलिब्रिटी लोगों से, इन लोगों से जितना दूर रहो उतना अच्छा रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ तुम ये सब बातें मत बताओ, और ये मैं काम से जा रही हूँ, मेरी प्रोफेशनल चीज़ें, तुम्हें पता है मेरी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को नहीं मिलाती। उसके बाद अनम्यूट करके तिन्नी बोलती हाँ कुछ नहीं मॉम ठीक है, मॉम की तबीयत ठीक है, और बताओ ईशान तुम कैसे। ईशान बोलता है कुछ नहीं, मैं भी ठीक ही हूँ, मेरा भी कॉन्सर्ट कल है, आई थिंक मुझे लगा कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक हुई या नहीं, मैं कॉल करके एक बार पूछ लूँ, वो तो कॉल पिक ही नहीं करती। तिन्नी बोलती है मॉम की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसलिए वो बात नहीं कर पाए, अदरवाइज़ वो आपसे ज़रूर बात करती। ईशान बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, करूँ मेरे से बात भी नहीं करेंगे ना तो भी चलेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आई मेक श्योर कि तुम उनका ध्यान रखो और वो अच्छे से रहो। तिन्नी बोलती है सो स्वीट ऑफ यू ईशान, ऐसा तो लगता ही नहीं कि आप कोई सेलिब्रिटी हो, आप कितनी डाउन टू अर्थ हो, सबसे कितने अच्छे से बात करते हो। उसके बाद ईशान को कॉल रखने के बाद तिन्नी जो होती बोलती मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हर बार ईशान की इंसल्ट करती, ईशान से बात नहीं करती। नैनिका बोलती देख बेटा मैं किसी की इंसल्ट नहीं करती, पर तुझे समझना पड़ेगा सेलिब्रिटी लोगों की लाइफ बहुत अलग होती है, इनका हमारी तरह नॉर्मल लाइफ नहीं होता, हम नॉर्मल लोग हैं, हम इनसे जितना दूर है उतना खुश रहेंगे। और मैंने तुझे भी ये बात बोली है, तू भी जितनी नॉर्मल रहेगी, इन सबसे दूर रहेगी, उतनी तू खुश रहेगी और अच्छी रहेगी। किसी की चीज़ों में पढ़ना, बीच बीच में आना, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं बस तुझे इतना समझाना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मेरी बात समझ रही होगी आई हूँ। तिन्नी जो होती है वो बोलती है हाँ ठीक है, मैं समझ रही हूँ। नैनिका और तिन्नी जो होते हैं वो किसी तरह समझ जाते हैं, और उसके बाद तिन्नी उदास हो जाती है कि नैनिका के जाने की खबर सुन के। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नैनिका का मेडिकल चेकअप हो चुका रहता है, और उसके बाद उसको आगे के लिए प्रोसीड किया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ईशान का आगे कंसर्ट रहता है, लेकिन उसको सबसे पहले हॉस्पिटल्स में जाना रहता है उन बच्चों के लिए सामान लेके। तभी यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है टीना, वो बोलती है कि ओके ठीक है ईशान हम चलेंगे, और वैसे तुम कहीं खोए हुए लगता है तुम्हारा दिल दिमाग कहीं और है। ईशान बोलता बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल दिमाग यही है, मुझे पता है बच्चों की क्या ज़रूरत होती है, एक बच्चों की लाइफ क्या होती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चे, उनको कैसा लगता है, उनको क्या चीज़ें चाहिए रहती है। हम खिलौने वगैरह जो हम कर सकते हो करेंगे, और हमारा होटल में कॉन्सर्ट भी हम वो भी करेंगे, सो इससे हम बहुत अच्छा करना चाहते हैं बच्चों के लिए। टीना बोलती वाओ दैट्स अ गुड, आई थिंक ईशान ये बहुत अच्छी चीज़ है जो तुमने अभी बोली, और हमें अच्छा भी लग रहा है ये सब सुन के। तभी ईशान अपने बचपन को याद करने लगता है कि कैसे उसके बाबा उसको रूम बंद करके पीटते थे और उसकी माँ उसे बचा नहीं पाती थी। वो डर वो अंदर ही अंदर बैठ गया था ईशान को, जिस डर की वजह से ईशान कभी बाहर निकल ही नहीं पाया, और ईशान अपने आप में ही एकदम से दबा हुआ रहा है। टीना जो होती है बोलती है ईशान क्यों, कहाँ खो गए। एक्चुअली मेरी कार ख़राब है, तो क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे तो बेटर रहेगा। बट ईशान जो होता है डायरेक्टली ना कह देता है, बोलता है मैं ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा बिकॉज मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तो सो प्लीज़ तुम कैब लेके चली जा सकती हो। तभी ये सुनकर टीना को गुस्सा आ जाता है। टीना बोलती है ओके फ़ाइन, मुझे सब समझ रहा है ईशान, तुम्हें मुझे लिफ्ट क्यों नहीं देनी और क्यों देनी है, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे जैसे अब होते जा रहे हो।
तभी यहाँ पे ईशान का दूसरा फ्रेंड रहता है, बोलता है क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। टीना को गुस्सा आ रहा था, टीना मना कर देती, बोलती बिल्कुल भी नहीं, मैंने बोला ना मैं कैब लेके चली जाऊँगी, मुझे तुम लोगों में से किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। और ईशान बाय एंड टेक केयर, ओके, ये कह के टीना चली जाती है। तभी सब लोग बोलते हैं यार तू छोड़ दिया होता ईशान, क्यों नहीं छोड़ पाए। ईशान बोलता है यार प्लीज़ तुम लोग मेरे इतने पर्सनल लाइफ में मत घुसो, तुम लोग को पता है जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं जा रहा हूँ। तब इसके दोस्त डिस्कस करने लगते कि टीना को समझना चाहिए ईशान उसको कभी भी अपनी लाइफ में आने ही नहीं देगा, लेकिन वो बार बार उसके पीछे पड़ी रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैसे यहाँ पे लेक्चर्स ओवर होता है, यहाँ पे प्यून जो होता है वो उज्जैनी को बुलाने आते हैं, यानी तिन्नी को, और उसको कहता है कि आपको डॉक्टर बासु ने बुलाया। उज्जैनी को पता रहता है कि उसके फादर है, इसलिए वो मुँह पे ना कर देती है। बट यहाँ पे उसका दोस्त जो शिशु रहता है वो संभाल लेता है बात को, और शिशु बोलता है आप जाइए, वो आएगी, आप उनसे कह दीजिए वो आ रही है। तभी उज्जैनी बोलती तुझे मेरी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए कौन बुला। ये बात सुनकर उज्जैनी शिशु बोलता है मैं तुम्हारी लाइफ के डिसीजन नहीं हूँ, मैं लाइफ के डिसीजन में साथ हूँ। देख वो डॉक्टर है, तो प्यून से ऐसे कोई भी न्यूज़ कहेगी पूरे कॉलेज में हल्ला करेगा, कॉलेज के लोग तुझे देखेंगे, मम्मी के बारे में बात बताएंगे। ये सब हम नहीं चाहते, हम चलेंगे, हम शांति से, अगर उन्होंने बुलाया तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, हम वो बात करेंगे और उसके बाद आएंगे, इससे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और हमें पता चलेगा। देख मैं जो कह रहा हूँ तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, ठीक है, तूने मुझे अपना दोस्त माना है ना, तो अब मैं तेरे साथ चलूँगा, साथ चलेंगे, हम पूछेंगे कि अंकल ने तुझे क्यों बुलाया, क्या बुलाया। देख अंकल है तो एक अच्छे डॉक्टर ना, एज अ पर्सनल लाइफ में चाहे जो हो, एज अ डॉक्टर अच्छे है ना, और हम अभी प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं। तुम तो नहीं अपनी गुस्सा पर्सनल लाइफ पे नहीं उतार सकती हो हमेशा, तो हमें चलना चाहिए, हमें उनकी एक बार बात सुननी चाहिए, देखते हो क्या कहते क्या नहीं, और मैं तो तेरे साथ रहूँगा ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। चल अच्छा, किसी तरह यहाँ पे शिशु जो होता है वो तिन्नी यानी उज्जैनी को मना लेता है। उज्जैनी उसकी बातों से मान के वो चली जाती है बासु के केबिन में। दूसरी तरफ यहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारे टिकट्स वगैरह सब बुक हो चुके हैं, तुम्हारी कल की फ़्लाइट है, आई होप सब कुछ ठीक है। तभी यहाँ पे नैनिका बोलती है हाँ सर सब कुछ ठीक है, बस जाने के लिए थोड़ा सा डर लग रहा है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तुम्हें अगर लगा तो तुम अपने बायोप्सी कर सकती हो, आगे का फर्दर ट्रीटमेंट भी कर सकती हो, होटल्स भी तुम्हारे लिए बुक कर दिए गए हैं, तुम्हें एक्स्ट्रा रुकना हो तो भी, और तुम्हें आगे के लिए कुछ भी हेल्प चाहिए कभी भी चाहिए तो जस्ट लेट अस नो, ओके, हम वहाँ पे सारा इंतज़ाम कर देंगे। तुम हमारी काफ़ी पुरानी एम्प्लॉय रह चुकी हो नैनिका, और हम चाहते हैं तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो, तुम ठीक हो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। नैनिका जो होती है वो डॉक्टर की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू सर, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे समझ में आया मैं कैसे। तो भी डॉक्टर बोलते हैं कि थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है नैनिका, आई थिंक इट्स बिग टाइम, अभी तुम्हें घर वालों को भी सच बताना पड़ेगा, जो सच सामने आया, अगर ये सच में वो चीज़ है जो हम सोच रहे हैं तो तुम्हें किसी न किसी को बुलाना पड़ेगा और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। नैनिका बोलती है सर मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती, खासकर तिन्नी को तो बिल्कुल नहीं। तभी डॉक्टर समझाते हैं कि तिन्नी अब बड़ी हो गई, उसको भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि एक दिन आएगा जब सबको ये चीज़ स्वीकारनी पड़ेगी, और बेहतर होगा कि तुम सबको बता के रखो, ठीक है। तुम वहाँ बॉम्बे में जा रही हो, कॉन्सर्ट अटेंड करो, ठीक है, सारे अपॉइंटमेंट लो, सेमिनार लो, तुम्हें लगा वेब सेमिनार एक्सटेंड हो रहा है तुम मुझे बताओ, लेकिन तुम अपना ट्रीटमेंट लिए बिना नहीं लौटोगे, बिकॉज मुंबई में इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है और तुम बेस्ट एडवाइस भी ले सकते हो, तो आई थिंक तुम्हें वहाँ पर ही जाना चाहिए। आज रात के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे ईशान जैसे ही नैनिका की बीमारी के बारे में पता चलता है उस हॉस्पिटल में, वो नैनिका को तुरंत ज़बरदस्ती कार में बिठा लेता है। नैनिका उससे हज़ार सवाल करती है कि तुम मुझे इस तरह से कहाँ लेके जा रहे हो। ईशान बोलता है मैं कहीं भी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी के साथ तुम यहाँ अकेले आई हो और मैं तुम्हारा सिर्फ साथ देना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना साथ देने दोगी या नहीं। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।